प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को गहिल और अहिल के बारे में बता रहा हूं। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को गहिल और अहिल के बारे में बता दूं, ताकि आप लोग, कई बार हम लोगों से पूछ चुके हैं कि गुरुजी गहिल और अहिल के बारे में बताइए, गहिल की साधना बताइए। तो आप लोग गहिल अहिल की साधना करना चाहते हैं या फिर आप गहिल की साधना करना चाहते हैं, यह आप डिसाइड कर लीजिएगा। यदि आप गहिल और अहिल की साधना करना चाहते हैं तो आप शमशान में भी कर सकते हैं, क्योंकि वह जो है उग्र देवी है। गहिल अहिल की साधना करने के लिए आपको अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपका कुल देवता गहिल और अहिल है तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। यदि आपका कुल देवता गहिल और अहिल नहीं है तो आप शमशान में भी गहिल अहिल का साधना कर सकते हैं, या फिर आप एकांत स्थान पर कर सकते हैं। यदि आपको गहिल अहिल की साधना ही करना है तो आप गहिल अहिल की साधना में आप पंचमेव, नैवेद्य, लौंग, फूल, इलायची, पान के पत्ता, बतासा इत्यादि का प्रयोग आप करके जो है गहिल अहिल का साधना करें। और गहिल अहिल का जो साधना होगा वह 41 दिन का होगा, सवा महीने का साधना होगा। इस साधना को यदि आप कर लेते हैं तो गहिल अहिल की कृपा आपके ऊपर हो जाता है और इस तरह से आपका मनोकामना पूरा हो जाता है। यदि आपने गहिल की साधना करना चाहते हैं, यानी कि लूली गहिल भी कई लोगों का कुल देवता है, लूली गहिल भी कई लोगों के घर की देवता है। तो यदि आप लोग लूली गहिल माता की साधना करना चाहते हैं तो लूली गहिल माता की भी आप साधना कर सकते हैं। आप उनमें भी धूप, हुमाद, बत्ती, चमुखा दीप आप ले सकते हैं और इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, धूप, दीप, तिल, जौ, घी, इस प्रकार से आप लूली गहिल माता की नाम से आप अग्नि में गोईठा की आगी पर आप हुमाद दे और आप नैवेद्य में मीठा प्रसाद, बतासा, 7 बतासा, 7 लौंग, इलायची, गिरी कसैली, कपूर जलाएं और पंचमेवा 5 प्रकार की मेवा आप लेकर के आप साधना लूली गहिल माता की कर सकते हैं। ध्यान रहे, लूली गहिल बहुत ही उग्र देवी है। यूं ही लूली गहिल की साधना करने आप लोग ना बैठ जाए। ऐसा ना हुआ कि हम यहाँ बता दिए और आप लोग वहाँ जा कर के साधना शुरू कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। लूली गहिल बहुत ही उग्र देवी है। यदि आपसे कोई गलती हो जाएगा तो उनका परिणाम आपको कहीं भोगना न पड़ जाए, इसलिए आप यूं ही शुरू ना करिएगा। बिना गुरु के देख रेख में आप लूली गहिल माता की साधना नहीं करिएगा। यदि आप इस चीज़ को करते हैं तो इसका लाभ या हानि का भागीदार आप बन सकते हैं, इसलिए आप ऐसा कुछ भी ना करें। यदि आप लोगों को करना ही है तो आप गुरु से सलाह ले करके करें, तो आपका साधना भी सफल और आपका पूजा का फल भी मिलेगा और होगा वही जो राम रचि राखा। आप कर्तव्य करते रहिए, साधना जरूर पूरा होगा। गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए। जय माँ भगवती।